अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो उस मासूम की जानिब से एक अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, जो गज़ा के अंदर रहता है और अपनी बेटी के लिए इलाज करवाना चाहता है। एक ख़त लिखा गया है, उसका जिक्र करूँगा। साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इब्राहिम राइसी साहब जो हैं, इनके आपस में काफ़ी बनने वाली है। इसकी दो बड़ी रीज़न जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। और रिसेंटली एक राबता भी किया गया है, उसके बारे में भी बात करूँगा। और सबसे ऊपर और सबसे बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम संभालने के हवाले से काफ़ी अरसे से एक्टिव था, और अब ये लग रहा है कि उसकी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बाराबर साबित हो रही हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि सऊदी अरब जो है मस्जिद अक्सा का कंट्रोल संभालेगा, लेकिन ये सबसे बैड न्यूज़ है। ये ऐसे समझ लें कि तमाम ऑप्शन जो हैं कस्टोडियनशिप के, मस्जिद अक्सा की कस्टोडियनशिप के तमाम ऑप्शन जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब का आना जो है वो खतरे से खाली नहीं। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तकरीबन 2 साल पहले अल मॉनिटर की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें उसने कहा था, इज रियाज रियली पुशिंग फॉर कंट्रोल ऑफ यरूशलेम होली साइट्स। मतलब कि क्या होली साइट्स, मतलब कि मस्जिद अक्सा जो है उसके कंट्रोल के लिए क्या रियाज सऊदी अरब कोशिशें कर रहा है। और उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जो कि मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब को जो यरूशलेम के अंदर जो होली साइट्स हैं उसकी कस्टोडियनशिप नहीं होनी चाहिए उसके पास। अभी रिसेंटली जो लेपिड है, वज़ीर ख़ारिजा हैं नए इजराइल के, उनकी जानिब से 2 रोज़ा दौरा किया गया यूएई का। अब इसके दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया इजराइल को, तो इसलिए तमाम तर मामलात जो हैं वो यूएई के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। अब यूएई के अंदर जब ये डील की गई, जब ये डिस्कशन की गई, तो उसके अंदर ARY न्यूज़ के मुताबिक इजराइल का मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम सऊदी अरब को देने पर गौर, ऐसा अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया। उसके बाद डेली औसाफ ने भी लिखा कि इजराइल का मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम सऊदी अरब को देने पर गौर। एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी तकरीबन सेम बात की। जब डिटेल में गए तो उसमें अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंतज़ाम है मस्जिद अक्सा का वो है जॉर्डन के पास। 1967 की जो जंग हुई थी, और उसमें इसको जो 6 डे वार भी कहा जाता है, इसमें जब अरबों को शिकस्त हुई तो ये ईस्ट यरूशलेम का जो इलाका, या अभी यरूशलेम का जितना भी इलाका यहूदियों के कब्जे में है, ये तमाम तर इलाका तब जो था वो जॉर्डन के पास हुआ करता था। उस वक्त शिकस्त हुई और उसके बाद जो है एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें इस शर्त के ऊपर जॉर्डन को कस्टोडियनशिप जो होली साइट्स थी मुस्लिम्स की वो दी गई कि यहाँ पर तमाम तर जो यरूशलेम का एरिया है, इसके अंदर जॉर्डन जो है वो इजराइल के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं करेगा। कब्जा ओवरऑल इजराइल का है, लेकिन यह है कि वहाँ पर जो है जो होली साइट्स का इंतज़ाम है वो जॉर्डन के पास है। अब जी यहाँ पर अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा के उस वक्त के कस्टोडियन और दिन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम हैं, इस वक्त जो हैं किंग जॉर्डन जो हैं वो तमाम तर इंतज़ाम उनके अंडर है। लेकिन अभी जो है अरब मीडिया के मुताबिक एक काउंसिल बनाने पर गौर शुरू कर दिया गया है इजराइल की जानिब से, और कोशिश की जा रही है कि ये इंतज़ाम तमाम तर जो है उस काउंसिल के अंदर जॉर्डन के साथ साथ सऊदी अरब को भी दे दिए जाए। अब ये कैसे ख़तरनाक है, इसके ऊपर आपको बताऊँ कि इजराइल हायोम, ये वही अखबार है जिसने रिसेंटली जुल्फी बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने सऊदी अरब इजराइल का विजिट किया है। इसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू सऊदी क्राउन प्रिंस सॉ टू मार्जिनलाइज जॉर्डन। ठीक है, हारीट्स भी सेम चीज़ लिखता है, नेतन्याहू वाज इन्वॉल्व्ड इन सऊदी US कैंपेन टू अंडरमाइन जॉर्डन किंग अब्दुल्ला रिपोर्ट से। मतलब यह है कि रिसेंटली बगावत का एक प्लॉट था, किंग हमजा जो था उसने इसका मेन मोहरा वो था, उसके पीछे सऊदी अरब था, MBS थे, नेतन्याहू था और डोनाल्ड ट्रंप था। उसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं, अभी तक उसके ट्रायल चल रहे हैं। उसमें इन्होंने किंग अब्दुल्ला को नीचे गिराने की, उसकी हुकूमत ख़त्म करने का, तख्ता उलटने का एक प्लॉट बनाया था जो नाकाम हुआ। और उसमें उसकी रीज़न ये थी कि जब ये तस्लीम किया जा रहा था और उस वक्त भी कस्टोडियनशिप की बात हुई थी, तो किंग अब्दुल्ला ने कहा था कि जो मस्जिद अक्सा है ये एक रेड लाइन है जिसको मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। उसके बाद ये प्लॉट किया गया। अब ये है कि सऊदी अरब जो है, जो कि पहले से कोशिश कर रहा है, अगर सऊदी अरब के हाथ में ये सारा इंतज़ाम चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से उसके बाद जो है ये तमाम तर होली साइट्स जो कि यरूशलेम के अंदर हैं, कितनी इजीली ये इजराइल की गोद में फेंक दी जाएंगी, उसकी गोद में चली जाएंगी। और ये एक बिगर प्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक
छोटी सी पेशकदमी है, जिसके बाद जो है हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। अगले हिस्से में अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान की और इब्राहिम रईसी की कैसे आपस में बनने वाली है। अच्छा जी, इब्राहिम रईसी साहब जो हैं तकरीबन 3 अगस्त को अपने ऑफिस में आएंगे। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट भी किया था, कंग्रेचुलेट भी किया था, लेकिन अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के मुताबिक पीएम इमरान खान कॉल्स ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कंग्रेचुलेट्स हिम ऑन विनिंग इलेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर जो पीएम के ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ऑफिस है, उसने भी इनका ट्वीट जो है उसको भी वो उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है जिसमें इसके बारे में बाकायदा तौर पर इतला दी गई है। अब जी सूरत हाल ये है कि दो वो चीज़ें जिनकी बुनियाद के ऊपर ये दोनों लीडर जो हैं इनके आपस में बहुत बनेगी। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनका मज़हब की जानिब रुझान जो है वो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी जानिब इब्राहिम रईसी की बात करें तो उनका जो है वो पहले जुडिशरी के हेड रह चुके हैं और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद इस बुनियाद के ऊपर हुई कि उनका दुनियावी इल्म कम है और दीनी इल्म ही है उनके पास। तो ये दो फैक्टर हैं जो कि इन दोनों लीडर्स को अपने पास लेकर आएंगे। दूसरा, इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अभी सर्वाइवल मोड में है, जबकि दूसरी जानिब ईरान भी तकरीबन सेम सिचुएशन में है। शेखर गुप्ता जो है इंडियन एक डिफेंस एनालिस्ट है, उनकी जानिब से लिखा गया कि इब्राहिम रईसी विल इनहेरिट एन इकोनॉमी दैट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन ईच ऑफ द पास्ट 3 ईयर। मतलब कि इनकी इकोनॉमी जो है बहुत से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, सुकड़ चुकी है और अब इनकी कोशिश ये होगी कि इसको रिवाइव किया जाए। उसके बाद जेफरी गुलबर्ग लिखते हैं इब्राहिम रईसी विल नॉट ओपन ईरान अप टू आउटसाइड वर्ल्ड। ये है मेन पॉइंट। मतलब यह है कि खुद इन्हिसारी सेल्फ रिलायंस इसके ऊपर इब्राहिम रईसी जो हैं वो रिलाई करते हैं। उनका बिलीफ है कि अपने ऊपर एतमाद करके हम अपने पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। हमें अमेरिका की या वेस्ट वर्ल्ड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है या उनकी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी एब्सोल्युटली नॉट के बाद और नो मोर के स्लोगन के बाद अमेरिका को जवाब दे चुका है और पाकिस्तान चाइना के ऊपर रिलाई कर रहा है। ईरान भी तकरीबन $600 बिलियन का जो है एग्रीमेंट कर चुका है। तो मतलब कहने का यह है कि दोनों मुल्क जो हैं जो एक ट्रैक है, जो लाइन है, वो तकरीबन सेम है। तो ऐसे में एक दूसरे की मिलकर मदद करने की कोशिश भी करेंगे। अब अगले हिस्से में बात करते हैं कि एक फ़लस्तीनी बाप की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से क्या अपील की गई है, एक ख़त में उनसे क्या कहा गया है, उसका जिक्र करते हैं। अच्छा जी, फ़लस्तीन के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है और एक जो 11 दिन की जंग चली और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, बड़े ज़ख्मी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर वहाँ पर उठा रहे हैं या सबसे ज़्यादा धचका अगर किसी को लगा है, शॉक लगा है, तो वो बच्चों का है। उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है और इवन के फैसिलिटीज़ जो हैं हेल्थ की वो नाकाफ़ी हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं उन ममालिक की तरफ जो कि मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे और पाकिस्तान जो है उन फ्रंट फुट पे आने वाले कंट्रीज़ में से था जिसने मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों की मदद की। अब यहाँ पर ARY न्यूज़ के मुताबिक गज़ा मैन सीक्स PM इमरान खान हेल्प फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान। ये यूसुफ हसन असद नामी एक बंदा है, इनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया जिसमें मेडिकल असिस्टेंस जो है उसकी रिक्वेस्ट की गई है अपनी 15 साला बेटी के लिए जो कि हड्डियों का या कोई इस तरह का स्वेर किस्म का मसला है। और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि पाकिस्तान का जो जिन्ना हॉस्पिटल है उसमें इसका इलाज हो सकता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इंसानियत की बेस के ऊपर उनकी बेटी की मदद की जाए और उनको पाकिस्तान में लाकर उसका इलाज किया जाए। इनकी एक आंटी हैं, उन्होंने ये एक जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी साथ में ट्विटर के ऊपर शेयर की और इसमें अगेन लिखा कि डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ए फ़लस्तीनियन गर्ल नीड्स योर हेल्प फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्योरेबल बोन डिजीज़। मतलब कि इलाज इसका मुमकिन है लेकिन फ़लस्तीन के अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी 1-2 हॉस्पिटल भी थे जिनको मिसमार किया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर इसका इलाज मुमकिन है जिसके ऊपर मदद की अपील की गई है। ये सिर्फ एक स्टोरी है, बहुत सारी
सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर स्टोरीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है। और अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक शॉक में हैं और उनको अभी तक वो नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ सके जो ये बम्बारमेंट की गई थी 11 दिन मुसलसल। और अभी भी तकरीबन 3 मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है और आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर जो है मामला जो है मजीद बिगड़ने का भी अंदेशा है। लेकिन बहरहाल ये वहाँ की सूरत हाल है जिसमें ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और तमाम बच्चे, तमाम लोग वहाँ पर जो है वो मदद के मुंतज़िर हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।